हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 9th का मैथ का छठा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है रेखावे कोण। इसको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। रेखा का वे भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेखा। इसके दो अंत बिंदु ए और बी है। यह क्या हो गया, रेखा का एक भाग। इसको कहेंगे हम रेखाखंड। अब किरण क्या होती है, रेखा का वह भाग जिसका एक ही अंत बिंदु होता है। जैसे इसका एक अंत बिंदु है और एक है तीर का निशान, यह क्या होगी, हमारी किरण। रेखाखंड ए बी को ए बी से दर्शाया जाता है, ए बी बार। किरण ए बी को ए बी से दर्शाया जाता है, जैसे ए बी किरण को इससे दर्शा देंगे और रेखा को ए बी इससे दर्शा देंगे। ठीक, रेखाखंड को इससे दर्शाते हैं, किरण को इससे दर्शाते हैं और रेखा को इससे दर्शाते हैं। संरेख बिंदु क्या होते हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हों तो वह बिंदु संरेख होते हैं। जैसे ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित हैं, ये बिंदु क्या हो गए, संरेख। असंरेख बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो। जैसे हमारे पास ए बी सी तीन बिंदु हैं, तो इस पर दो बिंदु स्थित है और तीसरा बिंदु स्थित नहीं है, तो ये क्या हो गए, असंरेख बिंदु हो गए ये तीनों। न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण 180 व 90 के बीच में होता है। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। प्रतिवर्ती कोण 360 व 180 के बीच में होता है। अब इसको देखो, पूरक कोण क्या होते हैं। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि दो कोण है हमारे पास, अगर उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो वह पूरक कोण कहलाएंगे। समपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो ऐसे कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। पूरक में 90 डिग्री और समपूरक में 180 डिग्री, दो कोणों का योग। आसन कोण क्या होता है, इसे ध्यान से देखो। यदि दो कोणों का एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत और स्थित हों, तो वे आसन कोण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ए बी ओ बी सी दो कोण हैं, इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष हमारा क्या हो गया, बी, और उभयनिष्ठ भुजा क्या हो गई, बी ओ। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ए बी और बी सी, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, विपरीत और हैं, तो ये क्या हो गए, दोनों आसन कोण। ये और ये क्या हो गए, आसन कोण। कोणों का एक रेखीय युग्म, जब आसन कोणों की विपरीत भुजा एक रेखा बनाती हैं तो ऐसी स्थिति में कोण मिलकर एक रेखीय युग्म बनाते हैं। उभयनिष्ठ भुजा ओसी, ये क्या है, ओसी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ बिंदु ओ है। तो हमारे पास दो कोण बनते हैं, एक ये कोण और एक ये कोण। ये दोनों कोण क्या हैं, आसन कोण है। आसन कोण में विपरीत भुजाएं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा एक रेखा बनाती हैं, तो इनका कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब यह है कि रेखिक युग्म यानी कि 180 डिग्री अगर
दो आसन कोण हैं, एक कोण यह और एक कोण यह, इनमें जो विपरीत भुजाएं हैं वे एक रेखा बनाती हैं, तो दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर मिलती हैं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं, और ये बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी बिंदु। अप्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो कहीं पर नहीं मिलती उन्हें अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये क्या है? किरण है, एक रेखा पर खड़ी है, तो इस कोण का योग इस कोण का योग इन दोनों का योग 180 होगा। ये एक रेखा है, इस पर खड़ी है, तिरछी खड़ी है या सीधी खड़ी है? खड़ी है, तो इस कोण का और इस कोण का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये दो रेखाएं क्या हो गई? प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ बिंदु पर, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण ए ओ डी कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी कोण ए ओ सी इक्वल टू डी ओ बी। ये क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और ये बराबर होते हैं जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं समांतर, और ये तीसरी रेखा तिर्यक रेखा है। तो इसे ध्यान से देखो, एम और एन दो समांतर रेखा हैं। एम रेखा एन रेखा क्या है? समांतर रेखा है। रेखा अल यानी कि रेखा अल एम और एन को क्रम से ए बिंदु पर और बी बिंदु पर काटती है। जो ये रेखा अल है, इस रेखा को ए बिंदु पर काटती है, इस रेखा को बी बिंदु पर काटती है। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये क्या है? तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा है। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं? 1 2 8 7, ये हो गए हमारे बाह्य कोण। बाह्य कोण हो गए। अंत्य कोण क्या हो? 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये हो गए हमारे अंदर के कोण। संगत कोण, कोण 1 और 5, 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, 4 8 3 और 7, ये हो गए हमारे संगत कोण। यानी कि कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 4 कोण 8 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 7 के बराबर होंगे। एकांतर अंत्य कोण, अंत्य यानी कि अंदर 4 और 6, 3 और 5 एकांतर। बाह्य एकांतर कोण 1 और 7, 2 और 8। तिर्यक रेखा के एक ही और अंत्य कोण 4 5 3 और 6, 4 और 5 3 और 6। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे आपस में भी समांतर होंगी। यदि रेखा एम समांतर है एन के, यानी कि ये रेखा इसके समांतर है
और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये रेखा और ये रेखा भी समांतर होंगी। और एक ही और बड़े कोण एक्स वाई जेड बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ध्यान से देखो इसको। जैसे हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज है, इसको बढ़ाते हैं, जो ये कोण है इसका और इसका योग होगा। इस देखो, अब हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज है। अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज। अगर त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाते हैं तो कोण ये 6 इसका और इसका योग होगा। बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं।